हाँ, थोड़ा राजनीति में कौन कौन आया है? किस पार्टी को सपोर्ट? राजनीति क्या है? जिसको राज करना होता है वो फूट डालना जानता है, वही उसी को राजनीतिक कहते हैं। नहीं, मैंने तो ये सुना था कि राजनीति का मतलब होता है, राज्य का मतलब होता है एक क्षेत्र, और नीति का मतलब होता है अच्छा कार्यों का विकास करना। अलग अलग रूप रूप है। इस समय की जो राजनीति चल रही है वो फूट डालो राज करने की राजनीति चल रही है लेकिन जो राजनीति का वास्तविक मुद्दा है, लोगों को क्षेत्रों का विकास करना होता है। लेकिन देखिए भाई, कोई भी पार्टी हो, किसी की भी सरकार हो, जब वो सत्ता में आती है तो कुछ न कुछ करती है। जी। और जो कुछ करती है तो उसका लोग विरोध भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सपा बहुजन भाजपा ये काम नहीं की है। तीनों लोगों ने ये काम की है। तो ऐसी बात नहीं है। राजनीतिक में एक दूसरे का वाक्य युद्ध चलता रहता है जी, विरोध तो मतलब क्लियर ही है, और उसी में विकास हो रहा है। जब से देश मेरा आजाद हुआ है तब से विकास हो रहा है, और जिस रफ्तार से जनता को विकास की जरूरत है उस रफ्तार से नहीं हो रहा है जी। स्लो मौसम में सबसे बड़ी समस्या ये हमारे गाजीपुर की ये है कि हम इधर हमारे पूर्वांचल में जवान बहुत रहते हैं। जी, ये वीरों की धरती है। जवान बहुत ज्यादा होते हैं और जवान को रोजगार की बहुत सख्त जरूरत होती है। जी। पहले इधर गाजीपुर की सबसे एक ही नशा होता है देश की सेवा करना। जी। अभी तक मेरे गाजीपुर जनपद में सैनिक स्कूल नहीं बन पाया है सरकार से, जिससे इस नौजवानों को लाभ मिले। एक और बड़ी समस्या है कि गाजीपुर में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। उधर के कई नेता हैं, जिस तरह देवराज सिंह ठाकुर हैं, एक नया नेता लड़का ऊपर आया है जो नीतीश सिंह उर्फ भोनू भाई, ऐसे समाजसेवी निकल रहे हैं। और एक और सबसे अहम कड़ी है जो अपने विरासत को ले जाने के लिए हमारे पूर्व सांसद राधा मोहन सिंह का जो पुत्र है, जिसको उनका नाम शायद चिक्कू नाम से बोलते हैं। जी। ऐसे नौजवान आ रहे हैं, लेकिन उनका समर्थक नहीं मिल पा रहा है कि ताकि वो बड़े पैमाने पे इस जिले के लिए काम करें। वो चाह रहे हैं कि काम करें, लेकिन व्यवस्था नहीं बन पा रही है। और मैं यहीं अपने क्षेत्रवासियों से निवेदन करूंगा कि इस खेल को बढ़ावा देने के लिए, कुश्ती ही नहीं अन्य खेल हैं कि जो शरीर का, जो समाज का विकास कर सके। जी। शारीरिक विकास के लिए जो चीजें हैं, जिससे मतलब ताल्लुकात है, उस पे लोगों को फोकस करना चाहिए। जी। और सरकारी सुविधाओं पे भी उस मतलब हस्तक्षेप करने चाहिए। गाजीपुर तो ऐसे ही वीरों की धरती है, तो जिस चीज से सबसे ज्यादा जुड़ी हुई चीजें हैं उस पे फोकस करना कार्य है। जो नए मतलब पॉलिटिक्स लीडर जैसे हैं, वो अगर इस चीज पे उनकी सहमति है तो उनका सपोर्ट अच्छा नहीं है। जी। कारण क्या है कि एक गाजीपुर वीरों की धरती जरूर है, लेकिन वीरों को ये सिर्फ नाम के कहने के लिए कहते हैं जरूर, लेकिन सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। आज के बहुत ऐसे नौजवान हैं कि जो चाह रहे हैं कि हम अपने देश के लिए कुछ करें, लेकिन उनका समर्थक नहीं हो पा रहा है। जी। मैं किसका नाम लूं, किसका नहीं लूं। मैं एक राष्ट्रीय कमेंटेटर कुश्ती का, मैं यही चाहता हूं कि हमारे देश का नौजवान आगे बढ़े, खासकर पूर्वांचल के जो पुरानी पीढ़ियां है, जो विकास में देश की सेवा की है, उसी तरह देश की सेवा हमारे पूर्वांचल के नौजवान करें। और रह गई बात खेल से, तो एक चीज आपने देखा होगा कि मेरा देश ओलंपिक में बहुत पाछे है, और वही देश विकास कर सकता है कि जिस देश का नौजवान मजबूत हो, स्वस्थ हो। जिस देश का नौजवान अगर मजबूत है तो वही देश विकसित देश में शामिल है। जैसे चीन, अमेरिका, जापान, रूस, वहाँ के बच्चे बहुत पदक जीत अपने देश के लिए देते हैं। वहाँ के नौजवान मजबूत हैं। जी। अभी हमारे नौजवान उतना मजबूत नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं। ये सिर्फ एक काल्पनिक बातें बताते हैं। पर आपकी 14 वर्ष, आप क्या समझ करके पहलवानी करना प्रारंभ कर दिया? आज के नौजवान तो सिर्फ अश्लील बातें करते हैं, गाना गाते हैं, कुल ये चोली ढोड़ी
नहीं, हम लोग कुछ करना चाहते तो इतना दूरी आप मतलब ऐसे कैसे, क्या मतलब रुचि थी कि नहीं पहलवानी ही करना है? ये लड़का बहुत दूर से आता है, कहाँ से आते हैं ये? गंगौली से आगे से। आप गंगोली से आते हैं? हैं। यस, जी जी। क्या बनना चाहेंगे, कौन सा पहलवान जैसे आप बनना चाहेंगे? हाँ, किस मतलब देखिए, कोई भी चीज अगर हम करते हैं तो किसी को फॉलो करते हैं कि हमको वैसा ही बनना है, तो कोई होगा ना कि हमको उस पहलवान के जैसा बनना है। थापा पहलवान। थापा पहलवान, जी अच्छी बात। आपकी उम्र कितनी है? इधर आइए। 16 वर्ष आपकी उम्र। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गंगौली के। गंगौली से। गंगौली से दोनों लोग आते हैं? 3 लोग आते हैं। 3 लोग गंगौली से आते हैं। तो हमको लग रहा है गंगौली के उस साइड भी तो एक खड़ा है। नहीं, वो पोखरा पे है। एक बेददरी की बीचवा में पड़ता है जो नहरिया। बीच में नहीं, बेददरी पोखरा पर है। अच्छा, बटवलिया साइड है। तो यहाँ से कितना दूर गंगौली पड़ता होगा? यहाँ से 4-5 किलो। 4-5 किलोमीटर। अच्छी बात है, मेहनत करिए। यही धरोहर है हमारे भारत की, और भारत की शान है, जिस पर पूरा हिंदुस्तान टिका था, एक समय था, और उसको विलुप्त करने में कुछ लोगों का हाथ भी है। हम कहेंगे कि अच्छी अच्छी एक मतलब यहाँ व्यवस्थाएं दी जाए। हर एक पहलवानी एरिया है जहाँ पे दंगल का व्यवस्था है, या तो अखाड़े हैं पुराने पुराने, उसकी मरम्मत कराइए, आप बनवाइए। ये जो कुश्ती परंपरा है, ये भारत की शान, बहुत जो जाना वो कर रहा है, और इसको गुमराह करने के लिए आदिकाल से अब तक लगे हैं। लेकिन यह खत्म नहीं होगी। ये ऐसे हमारे समाज में अच्छे भी लोग हैं कि जो इसको आगे बढ़ाने के लिए दंगल कराते हैं और पहलवानों को प्रोत्साहन करते हैं। बहुत ऐसे समर्थक पड़े हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये समर्थक नहीं है। कुश्ती के आज भी कुश्ती को चाहने वाले बहुत हैं। और जो हमारे जहुराबाद विधानसभा में जिसमें 20-25 दंगल होते हैं, ये पहलवानों को बढ़ाने के लिए। और आज के पूरे पूर्वांचल में सबसे अगर ज्यादा पहलवानी है तो ये हमारे जहुराबाद विधानसभा में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। जिस तरह हमारे कासमाबाद के मुलायम यादव पहलवान हैं, जो हमारे कासमाबाद के बगल में सराय मुबारक हम लोगों के बड़े भाई जनार्दन पहलवान जी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, उनके दोनों भतीजे पहलवान। और इधर यहीं दहेनू के रितेश पहलवान जो दंगली मामले में पूरे भारत में अपने जोड़ का पहलवान है। ऐसी बात नहीं है। इसको हमारे क्षेत्र के, ये जहुराबाद क्षेत्र के लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट है। आखड़ा ऐसा व्यायामशाला अभी तक नहीं बन पाया है कि जिससे बच्चे आगे बढ़ें। व्यायामशाला बनाने का मतलब हो गया वहाँ जिस तरह अच्छा पहलवानों का रहने का व्यवस्था, बैठने का व्यवस्था, शाम को मेहनत करने की व्यवस्था, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है शाम को। और रह गई बात कि एक कुश्ती से ही बहुत बड़ा विकास है। ये गलत धारणा है कि पहलवानी करोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। ये सबसे बड़ा पढ़ाई है। इससे पढ़ाई से कोई लेना देना है, बच्चा पढ़ सकता है। ये तो गलत धारणाएं शुरू से ही उठती रहती है। जी। पहलवानी एक शारीरिक विकास के लिए व्यायाम है, इससे पढ़ाई से कोई लेना देना करना है। पढ़ाई तो मतलब 8-9 बजे के बाद करना है, तो ये सुबह कसरत के तौर पे करेंगे तो आपकी शारीरिक विकास भी होगी, और पढ़ाई करते रहिए तो मानसिक विकास होगी। इससे कोई रोक ही नहीं है।